हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा नीरो एसएमपी। तो पहले तो सॉरी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। और लास्ट वाली वीडियो में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स भी आए थी कि हमारा आईपी एड्रेस दे दो, हम ज्वाइन कर लेंगे एसएमपी। लेकिन ये प्राइवेट एसएमपी है, पब्लिक एसएमपी नहीं है। लेकिन जल्दी से हम हमारा फैन एसएमपी, मेरा मतलब सब्सक्राइबर एसएमपी भी स्टार्ट करने वाली है। तो सब्सक्राइब कर कर लग रहना चैनल को। उसके बाद हम थोड़ा स्टोरी बताते हैं। इस एसएमपी के अंदर मेरे अलावा और भी 3 लोग हैं, हमारे 3 यूट्यूबर्स भाई। उनका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाकर चेकआउट कर कर आ जाना। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं ऐसा नंगा खड़ा हूँ, तो ये स्मॉल रिकैप है, जाकर देख कर आ जाना। तो हमारी दिन की शुरू होती है इस डॉग को टेम करने से। मेरे पास करीब 9-8 बोन थी। ये सब कुछ खा गया लेकिन मारने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने घर से थोड़ी और लेकर आ गया तो ये पट गया। ये बहुत ही ज़्यादा लालची था, इसने मेरा 8 बोन खाए थे करीब। उसके बाद मैंने इसे मेरे घर को लेकर आ गया था क्योंकि बाहर छोड़े तो ये साले लोग मार देंगे इसको बेचारे को। इसको बैठाने के बाद मैं सोने के लिए चला गया। उसके बाद मेरा ट्रेडेंट वाला दोस्त आया था। उसे मारने के बाद मुझे पता नहीं कैसे लेकिन ट्रेडेंट मिल गया था। उसके बाद मैंने एक सफ़र पर निकले का सोचा था क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था ये वर्ल्ड। तो मैंने निकल गया और मुझे एक जंगल बायोम में मिला। उसके अंदर मुझे एक पैरेट दिखा था, मेरे पास एक सीड था। चलो कहीं ट्राई करके देखते हैं कि एक सीड पे ये पड़ जाएगा कि नहीं। लेकिन ये भाग रहा था, मैंने इसका पीछा किया, मैंने इसे छोड़ा नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये मुझे मिल गया। उसके बाद ये मुझसे पटा ही नहीं और एक कोकोमेलन का भी सीड्स नहीं कर रहा था। तो मेरे पास और सीड भी नहीं थे तो क्या कर सकते हैं। मैं चला गया स्लैपलिंग्स उठाकर और मुझे थोड़े बैम्बूस कलेक्ट किए। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा था और ये मेरे साथ ये हुआ। इस स्केलेटन से वार से बचकर मैं नीचे गिर गया था। तो मैं नीचे माइनिंग करने के लिए चला गया। तो ऊपर जाकर क्या कर सकते हैं, रात हो रहा था, मेरे पास बेड भी नहीं था। तो मैंने आयरन कोल को कलेक्ट किया। उसके बाद और नीचे गया जहाँ पर मुझे रेडस्टोन मिला। ये बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाते थे लेकिन मुझे चाहिए था डायमंड्स, तो वो अब तक मुझे नहीं मिला इस एसएमपी के अंदर। उसके बाद थोड़ा आयरन को स्मेल्ट करने के बाद मुझे एक ये इसे क्या बोलते हैं, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद थोड़ा आइडिया आया, इसके अंदर हम सामान रख सकते थे। ये एक स्मॉल इन्वेंटरी की तरह काम कर रहा था। उसके बाद मैंने 1, 2 और 3 एंडरमैन मुझे अटैक करने के लिए आ गया था, जिनमें से तीर से वाला मेरा शील्ड ही तोड़ दिया था, आप देखो पहले। उसके बाद मैंने जैसे भी कर कर इसे मार दिया था और फिर मैं चला गया ऊपर। सुबह हो रही थी और रात होने को आई थी। तो मैंने थोड़ा खाने को कलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास खाना ही नहीं था और मेरा इन्वेंटरी भी ऑलमोस्ट भर चुका था। तो मैं क्या करता, मैंने इस कैट को देखा और मैंने इसे टेम करने की कोशिश की लेकिन ये टेम ही नहीं हो रहा था। तो मैं फंस गया था रात में, मेरे पास बेड भी नहीं था और ज़ॉम्बी तो यूं ही मुझे मार रहे थे। देखा स्केलेटन कैसे मारते हैं मुझे। अब मैं बाल बाल बचा था गिरने से पहले। उसके बाद मैं जाकर डिग डाउन कर कर नाइट को स्पेंड करने की कोशिश में ये कर बैठा। हाँ, मैं मर गया, मुझे क्या पता था अंदर एक गड्ढा था। उसके बाद मैंने फिर से जाकर देखा तो मेरे सामान अभी भी वही था, डिस्पॉन नहीं हुआ था। तो मेरा हंगर बार भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था तो मैं भाग नहीं सकता था। जैसे भी कर कर मैंने नीचे कूदने का फैसला किया लेकिन एक क्रीपर आ गया बीच में। उसके बाद मैं क्या ही करता, मैं कूद गया नीचे। नीचे तो ज़ॉम्बीज़ थी
मुझे डर तो लग रहा था लेकिन मैं कूद गया। उसके बाद मैं भाग नहीं सकता था, ज़ॉम्बीज़ तो मेरे पीछे पड़ गए थे। मैंने ट्राई किया डिग डाउन करने के लिए लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो मारे ही जा रहे थे। मैंने हाफ हार्ट में इतना सब किया लेकिन स्केलेटन ने मुझे मार दिया था। फिर मेरा दोस्त आया मेरे साथ मेरा सामान उठाने के लिए, लेकिन वो जाने से पहले ही मेरा सारा सामान डिस्पोन हो चुका था। रुको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे दोस्त का रिकॉर्डिंग है, हमारे रिच्चू भाई का। यहाँ पर देखो मेरा सारा सामान डिस्पोन हो चुका था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला कर गेम को ऑफ ही कर दिया था। उससे पहले तुम इसे देख लो। हमारे रिच्चू भाई के बेस में अराउंड 3 to 4 क्रीपर्स ब्लास्ट हो चुके थे। उसके बाद हम और हमारा एल्विन भाई उसे टेक कर दिए। उसके बाद मुझे एक ज़ॉम्बी दिखा, मुझे छुल मच गया था इसे थोड़ा परेशान करे, और फिर मैंने इसके साथ एक किया। उसके बाद मैंने हमारे दीप भाई के पास जाकर देखा तो उनके पास फुल आयरन का आर्मर था। मैंने उनसे थोड़ा मांगा क्योंकि मैं मर कर मेरा सारा आयरन का सामान चला गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे 12 आयरन्स दी। उसके बाद मैं माइनिंग को जाने ही वाला था, तभी मुझे एक प्राणी दिखा, उसका नाम मुझे पता नहीं, और माइनिंग पर मुझे कुछ ये दिखा। मैं आपको पहले उसे दिखा देता हूँ। मुझे दिखा मेरे फर्स्ट डायमंड इस SMP के अंदर, तो मैंने जल्दी से इसे कलेक्ट किया। और मैं एक आखिरी वाला बंदा भी था जो अब तक डायमंड को माइन नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने माइन कर कर रख दिया था। तो फिर इसको माइन कर कर मैं चला गया था ऊपर, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास डायमंड्स थे। उसके बाद मैं ऊपर जाते जाते मुझे मिला थोड़ा सा आयरन, थोड़ा सा कोल। उसके बाद मैं ऊपर चला गया तो देखा रात हो रही थी, और आपको पता ही है कि रात में ज़ॉम्बीज़ कैसे हम पर अटैक करती है। तो मैं अंडरग्राउंड ही चला गया नाइट को सरवाइव करने के लिए। उसके बीच में ये दोनों ज़ॉम्बी मेरे बगल में आकर गिर गए थे। उसके बाद मैंने जैसे भी कर कर उन दोनों ज़ॉम्बी को मार दिया था, और हमारा रिच्चू भाई सोने को कह रहा था। उसके बाद मैंने बेड लगा कर सो दिया था, क्योंकि सुबह मुझे मेरे घर को भी जाना था। उसके बाद मैं घर पहुंच गया था। मैंने बीच में मेरा डायमंड का पिकेक्स भी बना लिया था। उसके बाद हमारे रिच्चू भाई के बेस के अंदर मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि इस पिकेक्स के अंदर मुझे कौन सा वाला एन्चेंटमेंट मिल रहा था। तो देखने को पता चल गया कि इसके अंदर फॉर्च्यून 3 एन्चेंटमेंट मिल रहा था। तो मेरा XP बहुत ही ज़्यादा कम था, अराउंड 15 था, तो मुझे 30 करना था। इसके लिए मैंने मेरे घर के पास जो हमारे एल्विन भाई ने XP फॉर्म बनाया था उसके ऊपर जाकर थोड़ा FK किया। उसके बाद मैं नीचे चल कर देखा तो ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज़्यादा कम स्पॉन हो रहे थे। मैंने सारे जगह पर टॉर्चेस मेरे सारे जगह पर टॉर्चेस लगाया था जो इस एरिया के अराउंड था। तो देखो इसके बीच में मैंने थोड़ा फिशिंग भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा फूड की कमी थी और फिशर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे खाने के लिए। और मैंने देखा कि इतना ज़्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुका था सिर्फ 2 मिनट के अंदर, तो मैंने सबको मार दिया और मेरा XP देखो कैसे बढ़ता है। मेरा 17 से सीधा 18 हो चुका था, वो भी सिर्फ एक की बार में। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सेटअप किया ये सारा आइटम्स चेस्ट के अंदर जाने के लिए, क्योंकि हमारा एल्विन भाई आधा आधा काम कर कर छोड़ कर चला गया था। उसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा स्लैब लगाने के बाद थोड़ा फिशिंग किया। उसके बीच में हमारे रिचू भाई ने थोड़ा सोने का रिक्वेस्ट किया, फिर से सोने के बाद मैं आ गया था। यहाँ पर ग्लास के जगह ये सब लगा दिया था।
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रिक सेक्शन था क्योंकि हमारे रिचू भाई को क्रीपर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। वो आकर ब्लास्ट कर देते हैं सारे क्रीपर्स को। उसके बाद मैं फिर से चला गया क्योंकि मुझे एक्सपी की ज़रूरत थी और फिर से ये सब किया। फिर से मॉब को मारने का काम शुरू किया। उसके बाद मेरा एक्सपी धीरे धीरे 30 भी क्रॉस हो चुका था, तो मैंने जल्दी से जाकर मेरे एन्चेंट करने का कोशिश की। उसके बेस के अंदर फिर से उसका बेस टूट गया था, फिर से क्रीपर्स आकर ब्लास्ट कर रहे थे। उसके बाद मैंने जाकर देखा कि इसके पास तो एन्चेंटमेंट टेबल ही नहीं था। मेरे सारे उसके बाद मैंने सारे जगह पर चेक किया, लेकिन कहीं पर भी वो एन्चेंटमेंट टेबल ही नहीं था। तो मैंने एक और रूम था, वहाँ पर जाकर चेक करने से पहले मैंने मेरे रुचि भाई के साथ पूछा था कि क्या हुआ, लेकिन उसने बताया कि उसका एन्चेंटमेंट टेबल हमारा एल्विन भाई उठाकर उनके बेस पर लेकर जा चुके थे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। अभी मुझे लेदर चाहिए होगा बुक शेल्फ बनाने के लिए, और लावा चाहिए होगा ऑक्सीडियन बनाने के लिए। वो सब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। मुझे लावा यही नेदर पर मिल गया था, लेकिन लेदर को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि आपको पता ही है हम इस एसएमपी के अंदर कऊ को नहीं मारते, लेकिन हमारा रिचू भाई ये मारते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन वो भी रूल इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे गौ माता को नहीं मारना चाहिए। उसके बाद मैंने लावा को कलेक्ट कर दिया था, पहले से ही 2 को कलेक्ट कर कर रखा था मैं। उसके बाद मैं जाकर लावा को डाला। उसके बाद मुझे पानी चाहिए था। पानी को उठाने के बाद मुझे याद आया कि मेरा पिकेक्स तो मैंने नेदर पर ही छोड़ कर आ चुका था। उसके बाद मैंने भागकर चला गया पिकेक्स को उठाने के लिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मैंने पिकेक्स और मेरा लैपिस दोनों को उठा लिया। उसके बाद मैंने ऑक्सीडियन को माइन किया। उसके बाद ऑक्सीडियन को माइन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा ज़ॉम्बीज़ था। ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मैंने देखा कि कहाँ पर भी घोड़े नहीं दिख रहे थे क्योंकि घोड़े से ही मिलता है हमारा लेदर और डोंकी, क्योंकि हमको नहीं मारते। उसके बाद मैं ऑफलाइन खेल रहा था, वहाँ पर हमारा एल्विन भाई को एक विलेज मिला था। मैं उसका स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। पहले एन्चेंटमेंट टेबल बना देते हैं। एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के बाद पहले सो लेते हैं। मैंने यहाँ पर रख कर टेस्ट किया कि मुझे एफिशिएंसी 1 मिल रहा था क्योंकि मुझे फॉर्च्यून 3 चाहिए था, तो मैंने इसे तोड़कर चला गया सोने के लिए। और फिर मैं उठकर देखा कि हमारा रिचू भाई मर कर आ चुका था लावा के अंदर। मैं उसको मारने की कोशिश में नहीं था, लेकिन वह मुझे जगह नहीं दे रहा था जाने के लिए। तो मैंने 2 शॉट मारा, लेकिन ये मर चुका था। तो ये मुझसे रिवेंज लेने आ चुका था। मैंने उसको बात करने की कोशिश की, लेकिन बीच में मेरा शेड टूटकर मैं मर चुका था। आप देख लेना। उसके बाद क्या ही करते हैं, मेरा सारा एक्सपीरियंस लेवल चला गया था। उसके बाद मैंने उसे थोड़ा डांटा। उसके बाद मैं दिखाता हूँ पहले। उसके बाद रात हो चुकी थी, तो मैं चला गया सोने के लिए। यहाँ पर 2 बेड थी, हमारे रिचू भाई का एक बेड था, लेकिन वो भी ऑनलाइन नहीं थे। तो पहले इसे देख लो। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देखो, मुझे कोऑर्डिनेट्स मिला गया था विलेज का, तो मैंने इसे मेरे इन्वेंटरी पर, मेरा मतलब मैसेज बार में लिख गया था। उसके बाद मैं चला गया क्या बोलते हैं विलेज के पास। उससे पहले मैंने मेरे डॉग को खाना खिलाया, लेकिन ये स्टैंड ही नहीं हो रहा था। उसके बाद पता चला कि हमारा दी भाई का है वो डॉग। मेरा डॉग यहाँ पर बैठा था कोने पर। उसके बाद
मैं चला गया बाहर हमारा बोट को उठाने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर एक समुद्री रास्ता था। मैंने तो देखा कि बोट यहाँ पर ही था, चेस्ट वाला बोट। इसे उठाकर हम चले गए हमारी सफ़र पर। ये हमारा रिचू भाई का लगता है बोट। उसके बाद मैं बोट को लेकर जा ही रहा था कि मुझे ओशन के पास कोई भी शिप नहीं मिल रहा था। मैंने ढूंढ रहा था। उसके बाद मैं ढूंढते हुए गया था, लेकिन मुझे क्या मिला आप ही देख लो। मुझे मिला एक क्रूइंग पोर्टल। मैंने नीचे जाकर देखा कि कौन सा वाला लूट था। मैंने चेस्ट के अंदर देखा तो ठीक ठाक लूट्स थी, लेकिन इसका वो बहुत ही ज़्यादा ओपी था। आप देख लेना आगे। ये देखो, एफिशिएंसी 2, वो फॉर्च्यून 2, वो सब मिल रहा था। उसके बाद मैंने मेरे बोट को लेकर जा ही रहा था कि मुझे मिला आइस बायोम। तो इसका मतलब है हमारा विलेज आइस बायोम में था। हमें आसानी होगी नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि हमें विलेजर्स को लेकर आना पड़ेगा इस विलेज से। हम उस सब को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये देखो, इस पांडा को, मेरा मतलब बेर, ये मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे तो मस्ती लगी थी। मैंने आइस के ऊपर जा रहा था, ये मुझका पीछा कर रहा था, और फिर मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट लगा ये सब, तो मैं चला गया विलेज के पास। उसके बीच में हमारा रिचू भाई भी ऑनलाइन आ चुके थे। पता नहीं वो क्या कर रहे थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सफ़र तय करने के बाद मुझे मिला गया था विलेज। मैंने ऊपर चल गया था ब्लॉक्स लगाकर। देखो, इस विलेज के अंदर पहले ही बंदे आ चुके थे, हमारा एल्विन भाई और रिचू भाई। तो यहाँ पर देख, उसके बाद मैं ऊपर चला गया था देखने के लिए कि हमारे रिचू भाई और एल्विन भाई क्या कर रहे थे इतनी देर पर इस विलेज के अंदर। तो मुझे जाते ही विलेजर मिला जो हमें दे रहा था एक बुक, जो भी था प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4। ये बहुत ही ज़्यादा ओपी बुक था। हम इस पर हमारे चेस्ट प्लेट में लगाएंगे। उसके बाद मैंने देखा कि वो थोड़ी कोशिश कर रहे थे विलेजर्स को लेकर आने के लिए, लेकिन वो अकेले नहीं लेकर आ चुके थे। उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक से कवर किया। उसके बाद मैंने ठीक से कवर किया ब्लॉक्स को और एक्स्ट्रा ब्लॉक्स को उतार दिया था। लेकिन मुझे चाहिए था एमरल्ड, क्योंकि मुझे ट्रेड करने के लिए आया था बुक शेल्फ के लिए। उसके बाद में मैंने लड़की को ना, मेरा मतलब लकड़ी तोड़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने 2-3 कैट को टेम किया, और इस तीसरे कैट को टेम करने की हालात में कुछ है हो गया था। एक मेरे आंखों के सामने एक और कैट जिंदा हो चुका था। तो ये सारे लोग तो क्यूट दिख रहे थे। तो मैंने मेरी आगे की जर्नी कंटिन्यू की। मैंने एक फ्लैशर को बनाया, वो मुझे स्टिक तो ट्रेड कर रहा था 32 पर एक एमरल्ड को, और एक बुक शेल्फ विलेजर बना दिया जो मुझे 9 एमरल्ड में एक बुक शेल्फ दे रहा था। तो मैं लग गया लकड़ी तोड़ने कर स्टिक बनाने के हाथ में, और मैंने ऑलमोस्ट एक चेस्ट पूरा लकड़ी को बना दिया था, स्टिक्स को। उसके बाद मैंने विलेजर से ट्रेड किया, लेकिन पहले वीडियो पर जो बेर मेरे ऊपर अटैक करने को आया था वो मुझे विलेज तक ढूंढ कर आ चुका था। उसके साथ उसका बच्चा भी आ चुका था मुझसे लड़ने के लिए। क्योंकि मेरे पास स्टोन एक्स था तो ये जल्दी से मर भी नहीं रहा था। कैसे भी कर कर मैंने मार दिया था। लेकिन उसके बाद जो बुक शेल्फ थी उसे उठाकर मैं चल गया था मेरे आइलैंड पर, क्योंकि हमारे दी भाई ने थोड़ा डोंकी मारकर उससे बुक शेल्फ को बना कर रख दिया था घर में, मेरा मतलब टाउन हॉल पर। तो हम चले गए टाउन हॉल के अंदर। उसके बाद मैं देखा तो उसके अंदर ऑलरेडी 10 था, मेरा मतलब बुक शेल्फ। उसके बाद मैं दी भाई को बोल दिया तो नीचे पर थोड़ा गड्ढा रूम करने के लिए।
एन्चेंटमेंट रूम होने वाला था टेम्पररी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में उसके लिए भी एक घर टाइप बनाएंगे टाउन हॉल की तरह। मैंने मिस्टेक लिया पर एक बुक शेल्फ को ऐसे प्लेस कर दिया था, तो इसे तोड़कर हम ठीक से बनाने के लिए शुरू कर दिए थे। उसके बाद मैंने एन्चेंटमेंट टेबल रख दिया था और मुझे सेम फॉर्च्यून 3 मिल रहा था। देखो, एक बुक शेल्फ कम था पहले। उसके बाद मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस को कलेक्ट किया और फिर मैंने शुरू किया एन्चेंट करने के लिए। पहले तो मैंने फॉर्च्यून 3 लगाई, उसके साथ मुझे कुछ भी नहीं मिला था। तो उसके बाद मैंने एन्चेंट करने के लिए गया था ट्राइडेंट, लेकिन उसके अंदर अच्छा एन्चेंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो एक्स के ऊपर शार्पनेस 5 और अनब्रेकिंग 3 मिल गया था। उसके बाद थोड़ा और एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के बाद देखा कि मुझे चैनलिंग मिल रहा था। मुझे लगा ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन बाद में मैं रिग्रेट करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एन्चेंटमेंट था। मैंने फिशिंग रॉड पर अनब्रेकिंग 1 लगाई थी, क्योंकि टेम्पररीली वो करना ज़रूरी था। उसके बाद मुझे बुक के अंदर प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 मिल रहा था। उसके साथ मुझे फायर एक्सपर्ट 1 मिला, जिसका कोई भी यूज़ नहीं था आर्मर के अंदर। उसके बाद मैंने अनब्रेकिंग 1 लगा दिया था। उसके बीच में ये रेड वाले बंदे मेरे घर के पास आ चुके थे। इन तीनों को मारकर मुझे ओमनियस पोशन मिला था, जिसे मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद मैं चला गया थोड़ा और एन्चेंटमेंट करने के लिए। उससे पहले थोड़ा मुझे सैडल भी मिल चुका था फिशिंग करते टाइम। उसके बाद मुझे मेरे बो पर फ्लेम मिल रहा था, मैंने उसे फ्लेम और पावर 3 मिल गया था। उसके बाद मुझे बुक पर लॉयल्टी मिल रहा था, तो मैंने मुझे ट्राइडेंट पर लॉयल्टी 3 मिला था। उसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा ओपी वाला एन्चेंटमेंट मिला था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ इस SMP और भी ज़्यादा अपडेट चाहिए हो तो मेरे दोस्त के चैनल को भी चेकआउट कर देना। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर चेकआउट कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को कमेंट करते हैं। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अगले एपिसोड को मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।